नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। न्यूयॉर्क टाइम्स के बड़े खुलासे के बाद आज न्यूज क्लिक के पत्रकार और तमाम और पत्रकारों के ऊपर दिल्ली पुलिस की छापेमारी के बाद बौखलाई हैं राजनीतिक पार्टियां, जिसमें शामिल है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और आरजेडी। दरअसल आपके लिए बता दें कि आज दिल्ली पुलिस द्वारा न्यूज क्लिक से जुड़े विभिन्न परिसरों पर छापेमारी की गई है, जिसके बाद जो है वो ट्वीट कर करके तमाम राजनीतिक पार्टियां इस छापेमारी पर सवाल उठा रही हैं, ये जिससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से देश में चलाए जाने वाले चाइना के द्वारा प्रोपेगेंडा को समर्थन तो नहीं कर रही हैं ये पार्टियां, क्योंकि लगातार ये जनता की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है। आपके लिए बता दें कि न्यूज क्लिक के पत्रकार अभिसार शर्मा के ऊपर और न्यूज क्लिक के तमाम परिसरों पर ये जो छापेमारी हुई है, जिसके बाद कांग्रेस का कहना है कि ये छापेमारी इसीलिए की गई है क्योंकि बिहार में जो है वो जातीय मतगणना हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें, आरजेडी के सांसद मनोज झा जो हैं, उन्होंने भी सवाल उठाया है इस छापेमारी को लेकर, जिस पर बौखलाहट जो है वो साफ दिखाई दे रही है। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा है कि गांधी जयंती के ठीक बाद इससे ज्यादा दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई नहीं हो सकती है। जो लोग आपसे सवाल पूछें, आपकी भजन मंडली में शामिल ना हो, उनके साथ ये मानक संचालन प्रक्रिया बन गई है। आज की ये कार्यवाही इतिहास में दर्ज होगी और कल बिहार की जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है। इसके बाद आपकी यानी कि बीजेपी की जमीन खिसक रही है, इसीलिए आपने ये कार्रवाई की है। और कुछ इसी तरीके का बयान जो है वो कांग्रेस की तरफ से दिया गया है, यानी कि एक तरफ किस तरीके से विदेशी प्रोपेगेंडा के ऊपर आज जो है वो एजेंसी या फिर हम कहें कि दिल्ली पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है, तो वहीं दूसरी तरफ ये राजनीतिक पार्टियां इस कार्रवाई को भी राजनीति का रूप दे रही हैं। मैं समझता हूं इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई ठीक गांधी जयंती के पश्चात कोई नहीं हो सकती थी। क्यों कह रहे हैं आप दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अंदर है, उनकी मर्जी के बगैर पत्ता हिलता है। जो लोग आपसे सवाल पूछें, जो आपकी भजन मंडली में शामिल होने से इनकार करते हैं, आप उनके साथ, ये आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गया। एक फासिस्ट स्टेट की जितनी उसके अवयव होते हैं सब आप में विद्यमान है। क्या नजीर पेश कर रहे हैं आप? अगर मैं आपातकाल के उस छोटे से दौर को छोड़ दूं, आज तक आजाद हिंदुस्तान में किसी भी सरकार ने अपनी आलोचना करने वालों के प्रति इस प्रकार की दुर्भावनापूर्ण वेंडेटा की कार्रवाई नहीं की है। कौन कौन नाम है, कितना लंबा उनका करियर है, किस तरह से उन्होंने एक चिंतक के रूप में, ना सिर्फ पत्रकार के रूप में, उर्मिलेश जी हों, सोहेल हों, अभिसार हों, प्रवीर पुरकायस्थ हों, भाषा हों, कितने कितने नाम हैं, अनिंद्यो हों, क्या है आपको गुरेज क्या है? ये कोर्निस नहीं कर रहे हैं आपके सामने, जी हुजूर जो हुजूर नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कहते हैं कि राजा तेरे सुबह की जाए, राजा तेरे शाम की जाए, क्योंकि उनको प्रजा से मतलब है, लोकतंत्र में लोक से मतलब है और आपको तंत्र से मतलब है। लेकिन यकीन मानिए, वह आज की यह कार्रवाई इतिहास में दर्ज होगी और प्रतिकार सड़कों पे होगा। और हम जान रहे हैं एक और बात कि कल जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है बिहार से, आपकी चूल्हे हिली हुई है, जमीन खिसक रही है। आज आपने ये कार्रवाई की, थोड़ी देर हेडलाइन मैनेजमेंट भी हो, ये भारी पड़ेगा। इतना ही नहीं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और इसी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी ट्वीट कर निशाना साधा है और सवाल उठाया है। संजय सिंह ने लिखा है कि जो सरकार के सत्ता के मोदी के खिलाफ लोग बोलेगा वो जेल में होगा, जो पत्रकारिता छोड़कर चाटुकारिता करेगा वो मोदी के साथ मिलकर देश में नफरत और हिंसा फैलाएगा, वो सत्ता का सुख भोगेगा, मौज उड़ाएगा, अपनी कंपनी में लाखों करोड़ों का काला धन लगाने वाले मोदी के दोस्त अडानी के घर पर छापा कब पड़ेगा। इस तरीके से जो है वो ट्वीट किया गया है संजय सिंह की तरफ से। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को छोड़ा और अब इन दिनों समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी इस पूरे मामले पर सवाल उठाते हुए लिखा है कि यूपीए मामले में पत्रकारों और व्यंग्यकारों और कार्यकर्ताओं पर सुबह सुबह छापेमारी का उद्देश्य शायद
2024 से पहले इन्हें चुप कराओ और आने वाले समय के लिए अनुग्रत कराओ। ये बात जो है वो की गई है कपिल सिब्बल की तरफ से, और इसी की तरफ ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से एक तरफ जो है वो विदेशों से फंडिंग जो देश में आ रही है, किस तरीके से देश में जो है वो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, और वहीं पर दूसरी तरफ किस तरीके से ये राजनीतिक पार्टियां इस कार्रवाई पर भी जो है वो राजनीति करती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि दुख की बात है कि एक स्वतंत्रता लोकतंत्र देश में ऐसा हो रहा है, यानी कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है देश में। फिर एक बार वही जो है रोना पीटना शुरू कर दिया है इन तमाम राजनीतिक पार्टियों ने। आपके लिए बता दें कि आज जिस तरीके से, और अगर हम दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई की बात करें जहां सवेरे ही छापेमारी जो है वो की गई थी न्यूज क्लिक के पत्रकार और तमाम परिसरों पर, जिसकी जानकारी जो है वो अभिसार शर्मा ने खुद ट्वीट करके दी है, जिसके बाद पुलिस ने फोन लैपटॉप और तमाम चीजें जो हैं वो जब्त कर ली हैं। जी हां, आज दिल्ली पुलिस ने न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक से जुड़े अभिसार शर्मा समेत कई पत्रकारों के घर पे जो है वो सुबह सवेरे छापेमारी की, और ये कार्रवाई न्यूज पोर्टल को चीन से फंडिंग मिलने के आरोप के सिलसिले में की गई है। पत्रकार अभिसार शर्मा ने जो कार्रवाई की जानकारी जो है वो खुद ट्वीट करके दी, जिसके बाद तमाम जो पत्रकार हैं उन्होंने भी सवाल उठाए जो हमेशा से ही प्रोपेगेंडा चलाते हैं और जो अभिसार शर्मा के गैंग के पत्रकार हैं। अभिसार जैसे कि हम कहें राजदीप सरदेसाई, इसी के साथ सागरिका घोष, तमाम ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाया है, पर कोई अहम मुद्दे पे बात आखिरकार क्यों नहीं कर रहा है। वैसे न्यूयॉर्क टाइम्स की बातें तमाम राजनीतिक पार्टियां करती हैं, ये कहती हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में अगर कुछ चीजें छप रही हैं तो वो बहुत ज्यादा बड़ी बात है। अगर इसी न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा ये खुलासा किया जाता है कि किस तरीके से भारत में प्रोपेगेंडा चलाने के लिए इसी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने न्यूज क्लिक को 33 करोड़ से ज्यादा दिए हैं, और ये मामला कोई नया नहीं है। इस मामले में जो है वो एजेंसियां 2021 से जांच कर रही हैं, और वही यानी कि आज यूएपीए के तहत एक नया मामला दर्ज किया गया है। आपके लिए बता दें कि हालांकि अधिकारी ने यह टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि यह कार्रवाई न्यूज क्लिक के खिलाफ चल रही है, ईडी जांच का हिस्सा थी या नहीं, इस पर अभी जो है वो आगे चलकर पर्दा हटेगा। आपके लिए बता दें कि एक न्यूज क्लिक के ऑफिस पर रेड, न्यूज क्लिक के ऑफिस पर छापेमारी चल रही है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के एसीपी ललित मोहन नेगी ने दिल्ली में न्यूज क्लिक के कार्यालय पहुंचकर बताया जा रहा है कि स्पेशल सेल की कई टीमें करीब 30 से ज्यादा स्थानों पर तलाशी ले रही हैं, और इसी बीच अभी पत्रकार अभिसार शर्मा को जो है वो हिरासत में भी लिया गया है पूछताछ के लिए, और वहीं न्यूज क्लिक के लेखक उर्मिलेश समेत कई पत्रकारों को गाड़ी में बिठाकर जो है वो दिल्ली पुलिस जो है वो अपने साथ ले गई है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि अभिसार शर्मा ने ट्वीट करके लिखा है कि दिल्ली पुलिस सुबह सवेरे मेरे घर पहुंची, मेरा लैपटॉप मेरा मोबाइल जो है वो जब्त कर लिया गया है। आपके लिए बता दें कि जर्नलिस्ट भाषा सिंह के घर पर भी पुलिस ने जो है वो आज छापेमारी की है, और भाषा ने भी ट्वीट करके जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि ये मेरा लास्ट ट्वीट है, दिल्ली पुलिस ने मेरा मोबाइल जब्त कर लिया है। और वहीं न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों पर हुई कार्रवाई को लेकर सीनियर जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई जो है उन्होंने भी सवाल उठाए हैं, क्योंकि राजदीप सरदेसाई जो है वो हमेशा से ही एक गुट के पत्रकार हैं जो केंद्र सरकार की बुराइयां तो जरूर करते हैं, पर यूपीए की सरकार के समय पर इस तरीके के सवाल नहीं उठाए जाते थे। और इन्हीं राजदीप सरदेसाई ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यूज क्लिक वेबसाइट से जुड़े कई पत्रकारों लेखकों के घर पर छापेमारी की, मोबाइल और लैपटॉप ले गए हैं, पूछताछ जारी है। अभी तक कोई वारंट एफआईआर नहीं दिखाया गया। लोकतंत्र में पत्रकार कब से राज्य के दुश्मन बन गए हैं, ये बात जो है वो राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट कर लिखी है। तो वहीं दूसरी तरफ जनता सवाल उठा रही है कि अगर चाइना की द्वारा फंडिंग की जा रही है किसी चैनल को, और उस पर आज अगर एजेंसियां काम कर रही हैं, दिल्ली पुलिस काम कर रही है, तो आखिरकार इस तरीके से बौखलाहट राजनीतिक पार्टी और कुछ ऐसे पत्रकारों की क्यों आ रही है? क्या वो इस तरीके की चीजों को सपोर्ट करते हैं कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा और न्यूज क्लिक के बीच में आखिरकार क्या संबंध
संबंध है और आखिरकार वो इतनी बड़ी रकम जो है वो क्यों दी गई थी, इन्हीं तमाम पहलुओं पर जांच हो रही है। और वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पर यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस का सवाल उठाया जाना लाजमी है, क्योंकि 2008 में इसी कांग्रेस ने चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन किया था। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।